नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान 121 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए। 18 जिलों में यह मतदान हुआ, जिसमें कई बड़े दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चाहे वह बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, सम्राट चौधरी हो या सबसे चर्चा का हॉट सीट बना मोकामा से अनंत सिंह हो, कई ऐसे बाहुबलियों की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुके हैं। कल जनता ने उन्हें अपने वोट के जरिए उनके भविष्य को ईवीएम में कैद कर दिया। 14 नवंबर को पिटारा जब खुलेगा तो सब कुछ तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। अगर इस बार देखा जाए तो वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार ने इतिहास रच दिया। वोट प्रतिशत में 64.69 वोटरों ने मतदान किया है। इन आंकड़ों ने बिहार में हुए अब तक के हुए चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं बात करें बदलाव की, तो क्या यह बदलाव की लहर है या फिर नीतीश कुमार के दिए गए प्रलोभन? महिलाओं के लिए 10,000 क्या नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि महिला वोटर बिहार की आधी आबादी है, लेकिन दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। चाहे वह महागठबंधन की बात करे या एनडीए की बात करे, सम्राट चौधरी एक तरफ कह रहे हैं कि तेजस्वी अपना भी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। राघोपुर विधानसभा से भी वह हार रहे हैं। तो वहीं राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साफ शब्दों में कहा कि यह बदलाव की लहर है। युवा और महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट कर रही हैं, क्योंकि ये 20 सालों की सरकार से उब चुके हैं और खटारा सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव की तरफ से महिलाओं को हर महीने 2500 देने का जो वादा किया गया या युवाओं को हर घर नौकरी देने की बात जो कही गई, यह उसकी लहर तो नहीं। लेकिन यह सब कुछ तय 14 नवंबर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि पहले चरण के मतदान में कई तरह की तस्वीर सामने आई, जहां लखीसराय से लेकर दानापुर तक चुनाव आयोग को शिकायतें पहुंचती रही कि दानापुर नासरीगंज में वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा है, खासतौर पर उन वोटरों को जो यादव समाज से आते हैं। यह सब कुछ पक्ष और विपक्ष के आंखों के सामने उतरा। तमाशबीन चुनाव आयोग बनी रही, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कहा गया सबका समाधान किया जा रहा है। वहीं एक एंगल यह भी देखा जा रहा है, क्योंकि दीपावली और छठ के बाद कई लोग ऐसे थे जो त्योहार में अपने घर आए थे, वापस इसीलिए नहीं गए क्योंकि यह भी लोकतंत्र का महापर्व था, जिसका हिस्सा बनने के लिए वह रुके थे, जिसके वजह से भी वोट प्रतिशत में बदलाव दिखा है। वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं, जो पलायन कर चुके हैं, जो बिहार में रोजगार और नौकरियों की तलाश में रहते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि बिहार में रहकर नौकरियां मिलती तो अच्छे से परिवार के साथ काम करके जीवन यापन करते। एक बड़े बदलाव के संकेत बिहार में दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी हमारे लिए। लेकिन बात वही है, कहावत आपने सुनी है, खाक के 3 पार्ट सरकार तो आखिर बीजेपी की ही बननी है, एनडीए की ही बननी है। कुछ भी कर लो, सरकार एनडीए की बन जाएगी। जिस तरह से संकेत भले बदलाव के दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके या वोट चोरी करके सरकार एनडीए ही बनाएगी। जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब तय चुनाव आयोग को करना है कि निष्पक्ष तरीके से दूसरे चरण के भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।